हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का रिजल्ट कल आया और मुझे पता है आप क्लियर नहीं कर पाए। तो जो भी बच्चे नहीं क्लियर कर पाए उनके लिए कमबैक स्ट्रेटजी पर एक जनरल वीडियो जहाँ पर डिटेल में कैसे अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करनी है मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसकी लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास रिपीटर स्ट्रेटजी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं निकला था या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप देने वाले हो, तो आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन द अपकमिंग अटेम्प्ट इफ यू आर अ रिपीटर। तो दिस स्ट्रेटजी इज स्पेसिफिक टू रिपीटर। अब रिपीटर में भी दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी जो तुरंत जैन में एग्जाम देगी, एक वो कैटेगरी जो शायद अटेम्प्ट स्किप करके मे में एग्जाम देगी। तो कौन सा देना चाहिए और अगर कोई भी देना चाहिए तो उनका क्या प्लान होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर हाउ टू चूज कि हमारा अटेम्प्ट कौन सा होना चाहिए। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं। देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं और अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी रेगुलर बैच डिटेल में, मतलब आपने इसके पहले बिना पढ़े ही दे दिया था या फिर आपने पढ़ा तो था लेकिन क्लासेस अच्छे से अटेंड नहीं करी थी, एंड यू फील दैट यू नीड प्रॉपर रेगुलर बैच फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो मैं बोलूंगा ऐसे केस में फिर आपको May 25 में जाना चाहिए भाई, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सर कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस ठीक हैं, बट सर फिर भी सर हमको क्लास की ज़रूरत है, पर हम फास्ट ट्रैक से चला लेंगे काम, तो फिर आप जनवरी में दे सकते हो। अगर आपका सब कुछ सही है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका रिवीजन बाकी है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी या थोड़े बहुत नंबर से रह गए थे, तो फिर मैं बोलूंगा आपको क्लास भी देखने की जरूरत नहीं और डेफिनेटली आपको जैन में ही एग्जाम देना चाहिए। सेल्फ स्टडी, रिवीजन और रिवीजन वीडियोस की मदद से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर्स आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि जैन 25 या May 25। ठीक है। अब सुनो भाई, चाहे कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो आप जैन में या मे में, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें मीडियम इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें लो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैथ्स फॉर फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स के पहले दो चैप्टर, सिर्फ यही पोर्शन 50 मार्क्स का आता है और ये पोर्शन में अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेना तो भाई इस 50 में से 30 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली 50 भी लाओगे, क्यों नहीं ला सकते। लेकिन ये एक हाई वेटेज पार्ट है जिसको डेफिनेटली हमको पहले करना चाहिए। दूसरा, फिर मीडियम वेटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर चैप्टर 17, 18, ये तुम्हारे सेकंड फेज में आते हैं। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है, लेकिन मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ। देखो, जितना जितना टाइम कम होगा अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी में वो चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे आप। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, जो उससे कम इंपॉर्टेंट उसको बाद में करो, और फिर अगर टाइम बचता है तो आखिरी वाला पार्ट करो, परम्यूटेशन, सेट रिलेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल। वो भी अगर क्लासेस करने का समय नहीं है तो आप मेरे ओटीएम रिवीजन वीडियोस देख सकते हो इन चारों चैप्टर्स के आखिरी वाले थर्ड पार्ट के। और कैलकुलस सिर्फ वही बच्चा करे जिसने 11th 12th में कैलकुलस पढ़ा है। किसी के लिए अगर कैलकुलस नया है तो मत करो, स्किप कर दो, डेफिनेटली कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ मैंने वन बाय वन सिचुएशन वाइज कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि जैन में एग्जाम देने वाले हैं, उसमें भी पहला केस, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनके कॉन्सेप्ट्स आर गुड फॉर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, तो ऊपर जो मैंने कैटेगरी ए और बी चैप्टर्स बताए उनमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत या क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्या करो, वो जो चैप्टर्स है ना उनका चैप्टर वाइज रिवीजन देख लो यूट्यूब में से, और फिर उन्हें सेल्फ रिवाइज भी कर लो। इसके अलावा एमसीक्यू कंपाइलर नाम की जो बुक आती है, उस एमसीक्यू कंपाइलर की बुक से उनके एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लो। उसका भी वीडियो सीरीज है, तो कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो तुम फोकस बैच देख सकते हो। दूसरा, जो तुम्हारे कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं उनका भी चैप्टर वाइज रिवीजन देख लो, और अगर टाइम बचे तो उनके भी एमसीक्यू कंपाइलर कर लो। लेकिन कैटेगरी ए के चैप्टर्स का एमसीक्यू कंपाइलर जरूर करें, क्योंकि उनसे हाई वेटेज है तो उनसे ज्यादा वैरायटी पूछी जाती है। कैटेगरी बी का वेटेज कम है तो उनसे क्वेश्चंस की वैरायटी कम पूछी जाती है। तो जिनमें वैरायटी ज्यादा होगी वहां एमटीपी पीवाईक्यू करना जरूरी है। अच्छा, कम समय है तो कम से कम पीवाईक्यू कर लो, एमटीपी मत करो, लेकिन एक पेपर की वैरायटी जरूर देख लो चैप्टर वाइज। उसके बाद बचता है कैटेगरी सी। अगर कैटेगरी सी में तुम्हें रिवीजन करना है तो मैंने चारों चैप्टर्स के ओटीएम सेशन डाले हुए हैं, उनको देख लो। और ये सब करने के बाद, अपने सेल्फ रिवीजन करने के बाद, तुमको मॉक पेपर देना चाहिए। मॉक पेपर से तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस और तुम्हारे एरियाज ऑफ वीकनेस तुम्हें पता चलेंगे, और फिर जितना टाइम बचता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते जाओ। मतलब बेसिकली इस केस में बच्चों जो हैं
उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कंसिस्टेंसली थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ते रहना, छोड़ना नहीं है भाई इसका साथ, ठीक है। नाउ वो बच्चे जो जैन में एग्जाम दे रहे हैं और सेकंड केस में आते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हैं फिर भी तुम जैन में एग्जाम दे रहे हो, शायद तुम्हारा सिर्फ मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम हो, बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे हो, इसलिए तुम जैन में भी एग्जाम दे रहे हो और मैथ्स में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा ऐसे केस में भाई आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन फास्ट ट्रैक बैच। 3 अक्टूबर से मैंने लाइव फास्ट ट्रैक बैच पढ़ाना शुरू किया था, जानबूझ के मैंने जल्दी शुरू कर दिया था ताकि उसमें आधी रिकॉर्डिंग्स हो जाए। उसमें 25 लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो गई है, बाकी 35 लेक्चर लाइव बचे हुए हैं। तुम बैच ज्वाइन कर लो, जल्दी से जल्दी हार्ड कॉपी बुक तुम्हारे पास आ जाएगी, और फिर लाइव ज्वाइन कर लेना मेरे साथ, और जितना पार्ट रिकॉर्डेड हो गया उसको थोड़ा थोड़ा समय निकाल के रिकॉर्डेड करना। मतलब टारगेट ये रखो कि 15 दिसंबर तक तुम्हारा ये बैच कंप्लीट हो जाए, फिर पूरा 1 महीना बचेगा, उसमें रिवीजन स्टार्ट कर दो। और जैसा कि मैंने बोला ऊपर भी, कैटेगरी ए चैप्टर्स के पीवाईक्यू एमटीपी जरूर कर लो एमसीक्यू कंपाइलर से, ठीक है। उसके बाद बाकी बचे हुए दिन में सेल्फ रिवीजन या वन शॉट वीडियोस की हेल्प लेकर और कम से कम 2 मॉक पेपर जरूर सॉल्व कर दो। तो ऐसे केस में तुम अपने आप को मैथ्स के लिए डेफिनेटली करीब करीब 50 से 60 नंबर लाने के लिए तैयार कर लोगे, ठीक है जी। नाउ अब वो बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर हम कंप्लीट क्लासेस करेंगे रेगुलर बैच से, तो मैं बता दूं 15 नवंबर से पूरी अल्टीमेट टीम आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स की एक फ्रेश रेगुलर बैच लेकर आ रही है। इसके अंदर आप 15 नवंबर से ज्वाइन करके 4 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, दिसंबर जैन फेब मार्च, 15 मार्च से लेके फिर 15 मई तक आपको आराम से 2 महीने रिवीजन के मिलेंगे। तो वहां आप चैप्टर वाइज रिवीजन करो, हर चैप्टर के पीवाईक्यू एमटीपी करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एमसीक्यू कंपाइलर ले सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट पेपर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो एग्जाम तक ताकि अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि तुम मे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो भाई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ डिटेल से करके आना है। अब जो मेरी फास्ट ट्रैक बैच है क्यूए की, वो सिर्फ आपको 3499 में अवेलेबल है, जिसके अंदर प्रिंटेड बुक्स इंक्लूड है, ठीक है जी। तो दिवाली में और फर्दर डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो हमारी टीम से आप जाके बात कर सकते हो इस नंबर पर और जाकर बैच परचेज कर सकते हो जल्दी से जल्दी। दूसरा, अगर आप मे 25 वाले हैं, रेगुलर बैच भी हमारी 15 नवंबर से चालू हो रही है, उसका भी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। एवरी सब्जेक्ट 6000 और ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो 19500। तो ultimatecA.com पर जाओ, या फिर जो यहाँ पर नंबर आपको विजिबल है ऊपर 8983087331, वहाँ हमारी टीम से बात कर सकते हो आप, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे बीच बीच में मैंने रेफरेंस दिया आपके लिए एमसीक्यू कंपाइलर का, तो www.capranavpopat.com पर जाकर आप एमसीक्यू कंपाइलर भी बाय कर सकते हो, जिसमें अभी दिवाली स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो ये एमसीक्यू कंपाइलर 2025 के लिए है, जो मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। तो गाइस ये आप बिल्कुल ले सकते हो अगर आप मे में या जैन में एग्जाम दे रहे हो। इसमें लेटेस्ट पीवाईक्यू एमटीपी सारे टॉपिक वाइज अरेंज करके दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस। तो आई होप इससे आपको फायदा मिला। जो भी आपने डिसीजन लिया है या जो भी आप और सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वीडियो से आपकी सॉल्व नहीं हो पाई और मैथ से रिलेटेड है, तो आप कमेंट करिए, मैं जैसे ही समय मिलूंगा कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।